तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में हुए सुरंग हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। शनिवार 22 फरवरी को हुए इस हादसे में सुरंग के भीतर 8 मजदूर फंसे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यहां काम कर रहे मजदूरों ने अब काम से इनकार कर दिया है। यहां ज्यादातर मजदूर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं। फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि तेलंगाना सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उसी सक्रियता के साथ यहाँ के मजदूरों को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करे, जैसा उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान की गई थी। तेलंगाना में इस हालिया घटना को देखकर उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसे की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। कैसे उस समय वहां की भाजपा सरकार दिन रात 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए जुटी हुई थी। विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, महंगी मशीनें मंगवाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से रेस्क्यू पर सवाल उठाए गए थे। हादसे को सरकार की नाकामी बताई गई थी। वहीं तेलंगाना टनल हादसे को अब एक हफ्ते हो जाएंगे, लेकिन अब तक कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं से राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा की तरफ से ना ही कोई सवाल पूछे गए, ना ही आरोप लगाए गए और ना ही ये पूछा गया कि कौन सी कंपनी इस सुरंग का काम करवा रही थी। लेकिन पिछले वर्ष उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लेकर बीजेपी शासित प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए। रेस्क्यू को लेकर सरकार की आलोचना की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी पर सवाल खड़े किए गए, किस कंपनी को ठेका दिया गया, ऐसे कई सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे। राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर ही हमला करते हुए कह दिया था कि मीडिया मजदूरों को ना दिखाकर 24 घंटे पीएम मोदी को ही दिखा रही है। सुनिए वो बयान। उधर मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, जमीन के नीचे घसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है। 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है, मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है। क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं। इतना ही नहीं, जिन 41 मजदूरों को निकालने के लिए विदेश से मशीन और इंजीनियर बुलाए गए थे, वो कांग्रेस नेताओं की नजर में संसाधन की बर्बादी थी, फिजूल खर्चा था। कांग्रेस के नेताओं ने उस समय इस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार बता डाला था। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी फिक्स करना चाहिए। ये नेग्लिजेंस जरूर था, और जो सारे प्रिकॉशंस या सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो बरती नहीं गई, जिसके वजह से अनावश्यक रूप से 41 मजदूर कई दिनों तक फंसे रहे और कितने संसाधन की बर्बादी हुई। देश विदेश से भी इक्विपमेंट्स आए और चिंताएं रही लोगों की, उनके परिवार को भी चिंता बहुत रही है, कितने खर्चे बढ़े हैं। और ये निश्चित तौर से जो ये घटना घटी है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में निर्माण कर किया। लेकिन आज तेलंगाना में जो टनल गिरा है, उस पर राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा किसी तरह की राजनीति नहीं कर रही है। ना ही इस हादसे पर केंद्र या फिर राज्य के स्तर पर किसी तरह से हादसे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की चिंता छोड़ सरकार की नाकामी, जल्दबाजी में टनल के निर्माण का मुद्दा उठाया था और हादसे की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल दी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस का एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था सरकार को बदनाम करने में। किसे टेंडर दिया गया था? क्या इसमें गुजरात की कंपनी शामिल थी? बीजेपी की सरकार सही से काम नहीं कर रही थी? इस तरह के कई आरोप कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाए थे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है, भाजपा के लिए उस समय विपक्ष के सवालों के जवाब देने से ज्यादा जरूरी था 41 जिंदगियों को बचाना। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य के नेता तक अपने बयानों के जरिए इस दुखद हादसे पर राजनीति कर रहे थे। मगर आज तेलंगाना में विपक्ष में रहते हुए भाजपा के नेता सरकार के रेस्क्यू और सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संसाधनों को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि राज्य सरकार को उनका काम करने दे रहे हैं। ये अंतर है दोनों दलों में। कांग्रेस शासित राज्य में भाजपा ऐसे दुखद घटना पर कोई राजनीति नहीं कर रही है। भाजपा की सरकार के लिए उस समय 41 मजदूरों की जिंदगी कीमती थी। उन्हें किसी भी हाल में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाना उनका उद्देश्य था, जबकि कांग्रेस जैसी पार्टियों का
हमेशा से यही इतिहास रहा है कि कैसे आपदा में अवसर तलाशा जाए, कैसे हादसों पर राजनीति की जाए।